लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बुक कवर और इंट्रोडक्शन पेज बनाना सीखा था और आज हम इसके इंटीरियर पेज की तरफ चलेंगे। और सॉरी गाइस, यहाँ पे तकरीबन 3:24 हुए हैं रात के। दिन में बहुत ट्रैफिक का शोर होता है, तो रात को ये है कि डिस्टरबेंस नहीं होती। अगर बाहर से किसी कुत्ते वगैरह की या गिद्धड़ वगैरह की आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा। हमारा जी इंट्रोडक्शन के बाद हमारे टॉपिक्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। इनको हमने किस तरह डिज़ाइन करना है। बेसिकली ना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अब ये देखें, ये वाला जो पेज है ना जी हमारा, अगर आप चाहें तो सेम यही डिज़ाइन प्रोसेस जो है ना आप नेक्स्ट पेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सेम यही थीम आपने लेके चलनी है, आपकी एक बुक डिज़ाइन हो जाएगी। अब अगर मैं सिर्फ इसी थीम के साथ एक बुक डिज़ाइन कर दूँ ना, तो मेरे ख्याल ये फिर हर डिज़ाइन पे मुझे जो है ना अलग क्लास बनानी पड़ेगी बुक के लिए, तो वो बहुत लंबा हमारा जो है ना टाइम पीरियड लग जाना इसकी चीज़ के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि हर पेज को ना अलग तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करूँ। आपने क्या करना है, आपने हर पेज का ना डिज़ाइन कस्टम डिज़ाइन जो, क्योंकि हम कर रहे हैं, हम किसी टेम्पलेट की मदद नहीं ले रहे, तो आपने ना ये डिज़ाइन जहन में रख लेने हैं। अब फॉर एग्जांपल इस बुक के 5 पेजेस बनते हैं, तो हमारा जो डिज़ाइन होगा वो 5 पेजेस पर मुश्तमिल होगा, यानी कि 5 के 5 पेजेस का डिज़ाइन हमारा अलग होगा। तो इससे क्या होगा कि आप इसी डिज़ाइन से एक बुक बना सकते हैं। अभी हम जो ये वाला पेज डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इस डिज़ाइन से आप दूसरी बुक बना सकते हैं। इसी तरह तीसरे डिज़ाइन से हम तीसरी बुक बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि हर पेज को एक अलग तरीके से डिज़ाइन करूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने हर पेज को अलग तरीके से डिज़ाइन कर दिया तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप हर पेज को अलग तरीके से डिज़ाइन करो और बायर को सबमिट कर दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कुछ शेप्स और कुछ एलिमेंट्स और कुछ डिज़ाइनिंग की थियरी प्रोसेस होता है। डिफरेंट डिज़ाइन लेके चलता हूँ बायर को सबमिट करने के लिए। तो मुझे ना सबसे पहले ये चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि मुझे इनसे मिलती जुलती शेप्स जो है ना वो नेक्स्ट यूज़ करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर मैं अब यहाँ पे डिज़ाइन बनाता हूँ तो इसके अंदर मैं बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन बनाऊंगा जो कि इससे अनरिलेटेड होगा। तो ऐसे डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, हमें जस्ट रिलेटेड डिज़ाइन जो है वो लेके चलना है। तो इस बुक में तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप बुक कवर कैसे जो है वो डिज़ाइन करोगे। हाँ, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बुक कवर कस्टम जो डिज़ाइनिंग है ना यार, वो मैं बेसिकली सिखाना चाह रहा हूँ। अब कस्टम डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर मैं आपको फ़ॉन्ट की क्लासेस दूंगा ना तो आप अच्छे तरीके से इसको पिक कर सकोगे। तो मैं कवर पेजेस पे जो है ना मुख्तलिफ कवर पेजेस में मैं ज़रूर क्लास अपलोड किया करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमने जी थर्ड पेज जो है वो डिज़ाइन करना है। मेरे पास कंटेंट की फाइल में ये मेरा एक टॉपिक है, ये कंटेंट है, देन ये टॉपिक है, देन ये कंटेंट है। अच्छा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, वरना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं सीधी बताऊं भाई, हम इसको पढ़ें जिसमें क्या लिखा हुआ है जी, सारा काम ऑटो हो रहा है जी, इसमें कोई मेहनत वाला काम ही नहीं है। जस्ट आपको ना एक पता होना चाहिए कि हमने बेसिकली डिज़ाइन जो है वो कैसे करना है। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा जी, अब मैंने बिल्कुल डिज़ाइन चेंज करना है, मैंने आपको बताया। तो ये हमारा तीसरा डिज़ाइन चल रहा है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक टॉपिक है, उसके बाद कंटेंट है, देन टॉपिक है, देन कंटेंट है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये दोनों टॉपिक जो है ना मेरे एक ही पेज पर आ जाए। ओके, सो सबसे पहले तो मैं इसी टेक्स्ट को या फिर इस हेडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने टॉपिक की हेडिंग जो है वो लिखनी है यहाँ पर। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मैं पेज को थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि आप अच्छे तरीके से देख सको कि बेसिकली हो क्या रहा है। मैंने वही कंटेंट कॉपी किया, यहाँ पे आया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अब मैं इसकी अलाइनमेंट करूँगा तकरीबन इस बॉक्स के हिसाब से यहाँ तक इतनी। और आप लोगों ने ना इन दी एंड मुझे ये जो मिस्टेक्स हमारी इसके अंदर आ रही हैं ये आपने मुझे बता देनी है, कमेंट में याद करवा देना है कि ये हमने कैसे सेट करनी है, ये ना हो कि मैं ये भूल जाऊं। ओके, तो हमने इसको यहाँ पे रखना है जी। ये जो बॉक्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। स्पेस हमने 3 की देनी है, 1 2 3।
ये देखें, हर बंदे का ना अपना प्रोसेस होता है यार। इलिस्ट्रेटर और अडोबी फोटोशॉप के अंदर ना बाकायदा हमारे नंबर होते हैं कि हमने कितने डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स के हिसाब से, यानी कि कितनी अलाइनमेंट्स के हिसाब से हमने स्पेसिस देनी है। ओके, सो अगर हम हेडिंग को डिज़ाइन करना चाहें तो इसके लिए भी एक सिंपल ये है कि हम जस्ट एक रेक्टेंगल लेंगे। मैंने आर प्रेस किया है और एक रेक्टेंगल ले लिया जी। इसको मैं रखना चाह रहा हूँ जी यहाँ पर, और इसको मैं करना चाह रहा हूँ यूं। देन मैं लूँगा जी एक सर्कल, सी मैंने प्रेस किया, मेरे पास सर्कल आ गया, और सर्कल को मैं कर लूँगा जी छोटा, और इसको मैं ले आऊँगा ऊपर। अगर आप शिफ्ट और एरोज प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके देन कीबोर्ड एरोज लेफ्ट राइट अप डाउन जो यूज़ करते हैं, देन ये स्पीडली जो है हमारा वर्क करता है। इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ओके, मैं सर्कल को लगाना चाह रहा हूँ बिल्कुल यहाँ इस तरह कुछ अलाइन करके कि मेरी एक शेप जो है यहाँ पे मैंने ये लगाया। अब मैं कलर फिलहाल वही वाला यूज़ कर लूँगा जो मैं लास्ट टाइम यूज़ कर रहा था, ये वाला। और सॉरी, ये तो टेक्स्ट में अप्लाई हो गया। ओके, अब क्या सीन है देखें, इस शेप्स के अंदर इस चीज़ के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है ना वो ऊपर पड़ा है, और रेक्टेंगल जो है हमारी इसके नीचे है। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, आपने कंट्रोल प्रेस करना है देन क्लिक करना है, तो ये हमारी यानी कि लेयर्स बाय लेयर्स जो बनी होंगी ना उन पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम शॉर्टकट की यूज़ ना करें ना तो हमें किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंट्रोल यूज़ करने की आदत नहीं बनाते तो हमें ज़ाहिर बात इस टेक्स्ट को ऊपर करना पड़ेगा, देन ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हो अपने काम की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, अब इसमें क्या होगा जी, हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा इस तरफ करना है, थोड़ा सा, और इसी तरह हम सर्कल को करेंगे क्योंकि टेक्स्ट की हमें अलाइनमेंट जो है वो बराबर चाहिए। ओके, मैं इसको किस तरह से डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट सर्कल प्रेस करूँगा और इसका कलर भी मैं यही कर लूँगा। अब देखिए हमारी ना ये सर्कल वाली शेप आ गई, तो मैं इसको ना कुछ सर्कल टाइप ही लेके चलूँगा। कुछ मैंने इसको इस तरह से लगा दिया, या फिर आप इसको हाफ इस तरह भी लगा सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट ब्लैक है और इस कलर पे अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है तो इसका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मैं इसको यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ जी। ओके, अब है जी हमारे पास हमारा दूसरा कंटेंट। फिलहाल मैं उसको उठा के ना इसको उठा के मैं कॉपी कर रहा हूँ आल्ट प्रेस करके। अच्छा, आल्ट जैसे मैंने प्रेस किया है ना, मैं इसको एक बार कंट्रोल जी करता हूँ। मैंने ये सारा सिलेक्ट किया है, आल्ट मैंने प्रेस किया है, ड्रैग किया है, ये कॉपी बन के आ गया हमारे पास। अब ये जा रही है जी जहाँ पे आप कस्टमली इसको लेके जाना चाह रहे हो, ये रैंडमली जो है ना प्रॉपर अलाइन नहीं होगी। अगर आप इसको बिल्कुल अलाइन करना चाह रहे हो ना तो आपने शिफ्ट प्रेस कर देना है। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप इसको मूव करते हो तो ये नहीं होगी। ऑलराइट, अब ये सारा सिलेक्ट है, मैंने ग्रुप नहीं किया हुआ, तो मैं इसमें अभी से 3 की स्पेस दे लेता हूँ, 1 2 एंड 3। ऑलराइट, अब देखें इतनी स्पेस जो है ना हमारे पास ये खाली, और सॉरी हमने दूसरा टॉपिक अभी लिखना है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, दूसरा टॉपिक का नाम इसके अंदर मैंने जी ये लिख दिया, और इसके अंदर जी मैंने ये लिख दिया। ओके, अब इतनी स्पेस ना हमारी खाली बच गई है। अब इसके अंदर हम फोटो को समझ सकते हैं कि हमने फोटोज को किस तरह से लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रेक्टेंगल को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ लाइक दिस, एंड हमारा सर्कल क्योंकि ग्रुप नहीं था तो वो कॉपी नहीं हुआ। इसको मैं आल्ट प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे लेके आऊँगा, यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा। अब हमने ना खाली पेज को फिल करना है, वो कैसे कर सकते हैं हम, मैं बेसिकली इसको लेके आना चाह रहा हूँ नीचे, यहाँ पर मेरे बॉक्स के सबसे लास्ट में। अभी आप ये देखें कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बाहर जा रहा है और यहाँ से भी बाहर होगा। ठीक हो गया जी। अब ना ओहो, एक तो यार ये शेप जो है ना आप ग्रुप्स में जो है ना कन्वर्ट कर लिया करो। मैं कर तो लेता हूँ लेकिन ये है कि वीडियो बनाते हुए ना बंदा डबल ट्रिपल माइंड होता है तो हो जाता है। ये नहीं कि यार ये ना कह देना कि आपको खुद कुछ नहीं आता। सो अभी हमने ना इस टॉपिक की फोटो लगानी है। एलिमेंट्स में जाऊंगा, एलिमेंट्स में जाने के बाद ग्रिड्स पर क्लिक करूंगा। ग्रिड्स पे क्लिक करने के बाद इसको मैं कुछ इस तरीके से रखूंगा।
यहाँ पर इसको मैं करूँगा जी कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ फोटोज़ में आऊँगा। फोटोज़ में आने के बाद इसको मैं सर्च कर लूँगा। और फिलहाल आपने देख लेना, अगर आपको लगे ना कि ये रिलेटेड फ़ोटो क्या होगी और कैसे पता चलेगा, तो आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने जी गूगल पे आके यही वाला कॉपी पेस्ट कर देना और आपने इमेजेस सर्च कर लेनी है। इमेजेस में ना आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा कि बेसिकली ये चीज़ क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे ना थीम मिल जाएगी, तो आपने यहाँ पे आना है। ये इससे रिलेटेड है, फिलहाल ये वाला रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इस तरह हमें आइडिया हो जाता है। मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है। अब फोटो भी अप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप फोटो बिल्कुल इसके बराबर टेक्स्ट के अलाइन कर दो, या फिर जिस तरह हमने पहले की हुई थी उस तरह कर दो। दोनों चलती हैं, लेकिन ख्याल ये कीजिएगा कि अगर हम किसी डिज़ाइन के अंदर इस तरह से अलाइन कर रहे हैं बिल्कुल टेक्स्ट के बराबर, तो हमने पूरी बुक के अंदर इसी तरह अलाइन करनी है। ये नहीं होगा कि किसी पेज में यहाँ से होगी, किसी पेज में यहाँ से होगी। हाँ, कई केसेस के अंदर हमें कई पेजेस के अंदर इस तरह लगानी पड़ती है और कई पेजेस के अंदर इस तरह। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम हाफ में लगाएंगे, अगर आप चल रहे हो जी यहाँ से टेक्स्ट के बिल्कुल बराबर, देन आपको ये चीज़ तो इसी तरह रखनी है। आप इसको सेंटर में और यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको फिलहाल लेके चलना चाह रहा हूँ इस डिज़ाइन के अंदर कंप्लीट, और नेक्स्ट डिज़ाइन के अंदर हम किसी और तरीके से जो है ना इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब सीन क्या है जी, अब एक टॉपिक की हमारे पास पिक्चर आ चुकी है, दूसरे की नहीं आई, सो नो इशू। अब ये नहीं है कि अब बाहर अक्सर जो है ना ज़्यादा सारा कंटेंट दे देता है, तो क्या होगा, हमें इतने से कंटेंट की भी फोटो लगानी पड़ेगी? नहीं, हमने ना जस्ट उसको एक बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब ही यही है, डिज़ाइनिंग का मतलब ही यही है कि ये ना उसके पास एक प्रॉब्लम थी, सिंपल सा कंटेंट था। अब आप खुद देखो, इस सिंपल से कंटेंट को कौन रोक के पड़ेगा, कौन देखेगा? अगर हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, एक डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो हर बंदा एक अट्रैक्शन की वजह से ना रुकेगा और उसको पढ़ेगा। तो बेसिकली डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस पे मैं मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अच्छा, इसकी पिक्चर अगर हमने नहीं लगाई, नो इशू। अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको किस तरह से अलाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इतना कर लेता हूँ तो मेरा ये वाला जो टेक्स्ट है ना जी, ये वाला गायब हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के बाद, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसको मैं यहाँ से कर लूँगा जी कट, और इसमें से मैं इसका ऊपर वाला पार्ट कट कर दूँगा। अब ये टेक्स्ट जी मेरे पास बच चुका है। अब मैं क्या करूँगा जी, इसको मैं यहाँ तक बढ़ा दूंगा, ठीक है। और अब ये आ जाएगा हमारा नीचे की तरफ। अब हमने क्योंकि बॉक्स के अंदर ही ये रखना है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर आप इसका पहरा जो है वो इस तरह से कुछ कर दो। अब देखें जी, हमारे पास सिर्फ ये आ रहा है। अब ये 19-20 जो बॉक्स से बाहर होगा ना, इसका कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये इतना फील नहीं होता। अगर आप ज़्यादा बाहर निकाल दोगे, देन पेज की अलाइनमेंट जो है वो ख़राब होगी। अब इसके अंदर मैं किस तरह से पिक्चर लगाना चाहूँगा, अगर आप चाहो, देखो, अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर ही रखता ना पिक्चर को, तो मुझे नीचे वाले भी पिक्चर टेक्स्ट के अंदर ही लगानी पड़ती। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर डिज़ाइन चेंज करना चाह रहा हूँ। सॉरी, ये उर्दू में हो गया जी। फ्रेम में सर्च करूँगा, फ्रेम सर्च करने के बाद मेरे पास ये एक सर्कल वाली ग्रिड जो है वो आ चुकी है, और इसको मैं लगाना चाह रहा हूँ जी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इसको मैंने इतना लगाया। इतना लगाने के बाद एक और सर्कल मैं दूंगा जी, सी प्रेस करके मैंने सर्कल लिया, और सर्कल प्रेस करने के बाद इसको मैंने इतना ही रखा, लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं कलर दे दूंगा अपने, जो मेरी कलर थीम चल रही है। और अभी मैं क्या करूँगा, इसको फिलहाल मैं लेके जा रहा हूँ पीछे, और पीछे ले जाने के बाद इसको मैं कुछ इस तरीके से रख दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी ये वाली टॉपिक की फोटो आ जाएगी। आपने ना यार टॉपिक्स जो है वो, जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया, आपने सर्च कर लेने, जिस तरह मैंने आपको टॉपिक बताया आपने उस तरह से सर्च कर लेने, अगर आपको रिलेटेड फोटोज नहीं मिलती। अब अगर मैं खुद सर्च करने बैठूँ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं वैसे ही रैंडमली सी जो वीडियोस हैं, रैंडमली सी जो फोटोज हैं मुझे जो भी मिल रही हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं यूज़ कर लेता हूँ।
अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे लगा दें इसको जी। ओके, इतना सा ठीक है ना जी। अब ये एक अलग डिज़ाइन बन के आ गया। अब अगर आप चाहें तो इसको छोटा करके जी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, या फिर जिस तरह मैंने पहले यूज़ किया आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है जी, ये जो पीछे वाला जो डिज़ाइन है ना जी, हमारा पेज के पीछे जो हमने पिक्चर यूज़ करनी है, ये एक गजब किस्म का जो है ना इफेक्ट हमारी बुक के अंदर दे देता है। तो मैं अक्सर मैं जो है ना ये यूज़ करता हूँ। मैं रिसेंट फोटो में जाऊँगा, मैं ये वाली फ़ोटो यूज़ करना चाह रहा हूँ। आपने करना ये जो आपने टॉपिक के अंदर फ़ोटो यूज़ की है ना, आपने वही वाली फ़ोटो बैकग्राउंड में लगा देनी है। बैकग्राउंड में लगाने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी तकरीबन 12 या 13 आपने रख लेनी है। उसके बाद है जी हमारा, अब इस पेज पे आके ना हमारे पेज नंबर शुरू होते हैं। वो पेज नंबर आपने कैसे लिखने हैं, मैं जस्ट टी प्रेस कर रहा हूँ। टी प्रेस करने के बाद मेरे पास आ गया जी 01 पेज नंबर, ये मैंने लिखा और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब कई केसेस के अंदर ना पेज नंबर का साइज भी हमें 12 रखना होता है, अदरवाइज हमें 9 रखना होता है। तो जितना आपको मुनासिब लगे, जितना आपको ठीक लगे वो आप रख सकते हो। अब क्योंकि हम सर्कल की थीम लेके चल रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ जी मैं पेज नंबर के पीछे भी जो है ना वो सर्कल लेके चलूँ, लाइक दिस। तो तीसरा पेज जो है मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आप किसी और तरीके से इसको डिज़ाइन करना चाहें, लाइक हल्का सा यहाँ पे लगा दें, क्योंकि हमारी थीम जो है वो मैच होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं फाइनल आउटपुट के मैंने कुछ इस तरीके से इस पेज को डिज़ाइन किया है। अगर मैं इस फोटो को देखें, क्योंकि मैंने सर्कल अब अंदर की तरफ लगा दिया, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो अब ये कुछ अलग सी लुक देगा जो कि बहुत खूबसूरत होगी। अभी देख रहे हो ना कितना खूबसूरत सा लग रहा है बराबर अलाइन होके। सो ये चीज़ होती है। अब ये डिज़ाइन हमारा अलग है, ये डिज़ाइन हमारा अलग है, और बुक कवर को तो फिलहाल छोड़ दो। ओके, आप बिल्कुल इसी तरह की सेम थीम लेके अपनी एक बुक को डिज़ाइन कर सकते हो। चलती है भाई, मैं खुद बेच रहा हूँ, चलेंगी, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।